नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट सब धीरे धीरे करके सबके सामने हैं, लेकिन इसके जो कट ऑफ सामने आ रहे हैं उसको लेकर भारी कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन इस कदर है कि अब पटना के सड़कों पर भी अभ्यर्थी उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ झाला जरूर किया गया है। एक तो आपने रिजल्ट जल्दी बना दिया, दूसरा जो कट ऑफ है उसमें कई सारे कंफ्यूजन जो छात्र हैं उनको देखने को मिल रहा है। जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब इस पे सोचने की जरूरत है। बीपीएससी और आयोग से अभ्यर्थियों की ये मांग है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज एक बार फिर से आप सबके साथ जुड़ूं और आपके तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब क्या हो सकते हैं वो भी जानने की कोशिश करूंगी। हमारे साथ छात्र नेता भी जुड़ेंगे, इसके साथ ही शिक्षक भी जुड़ेंगे जो बीपीएससी और तमाम कंपटीशन की तैयारियां कराते हैं। जानने की कोशिश बस यही होगी कि आगे जो रिजल्ट आने वाला है उसका कट ऑफ क्या हो सकता है और जो भी कट ऑफ आए हैं, जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसके असर क्या देखने को मिल रहे हैं। कई कंफ्यूजन जो है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर, एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता दूं कि जब से ये रिजल्ट सामने आए कहीं ना कहीं जो छात्र हैं खास करके जो बिहार से आते हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार धांधली की गई है एग्जाम में और कुछ मांगे भी हैं। वो मांगे क्या है पहले इस रिपोर्ट में देखिए। फर्जी 12 बंद करो, बंद करो, बंद करो। रिजल्ट जारी करना होगा, करना होगा, करना होगा। बहाली पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बीते दिनों बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने साफ तौर पे कहा कि टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अधिकार अभ्यर्थियों को नहीं है। अभ्यर्थियों का अधिकार मेन रिजल्ट है। अगर शिक्षा विभाग उन्हें निर्देश देता है तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, अन्यथा जारी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं, धरना देते रहे हैं। और ऐसे में आज भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि राजधानी पटना के गर्दनी बाग पर ये लोग पहुंचे हैं और धरना दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से इनके हाथों में पोस्टर है जिस पर लिखा गया है 1,20,336 आंकड़ों के आधार पर उत्पन्न सभी प्रकार के रिक्त पदों को पूरक परिणाम से भरो। तो देखिए किस तरीके से इनकी जो मांग है कि जो रिक्त पद है वहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालकर बहाली कर देनी चाहिए। वही दूसरी तरफ बीते दिनों अतुल प्रसाद सर ने जो कहा था, अतुल प्रसाद ने जो कहा था वो आपने सुना है। चलिए अभी हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हैं। क्या मांग है आपने सुना होगा। सबसे पहले बीपीएससी के चेयरमैन को उन्होंने जो कहा था, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम वही सवाल करना चाहते हैं कि आपने 25 अक्टूबर के दिन स्पष्ट कहा था कि मल्टीपल रिजल्ट वाले होंगे उनको बाहर करेंगे, जो ड्रॉप आउट वाले होंगे उनको बाहर करेंगे और हजारों फर्जी वाले जो पकड़े जा रहे हैं उनको भी हम बाहर करेंगे। तो जाहिर सी बात है पद खाली है। अनुपूरक रिजल्ट की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी भी 23,000 से ज्यादा पद खाली है। तो उन्हीं के सवाल का जवाब है कि आखिर छात्र अभ्यर्थी क्यों धरना पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जरूरत क्यों पड़ी। शिक्षा विभाग से 4700 पदों की जो गई थी सूची, उससे मात्र 2700 लोगों का रिजल्ट निकला। तो अभी भी पद खाली है, पदों को भरा जाए। और इन्हीं सब मांगों को लेकर लगातार छात्र अभ्यर्थी हम लोग सड़क पर हैं। तो सड़क पर आने की जो नौबत है वो बिहार सरकार के जो फैसले हैं शिक्षक बहाली के नाम पर जो डाटा बताया जा रहा है कि 1,20,000, उसमें भी अभी भी 23,000 लोग पद खाली है प्रथम पेज की बहाली में। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग बैठे हैं और निश्चित रूप से पूरक परिणाम इनको जारी करना पड़ेगा। हम लोग की मांग बिल्कुल जायज है। तमाम पदों पर, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे 1 to 5 हो, सभी जगह पद खाली है। इसलिए सभी जगहों पर लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं है, मेन रिजल्ट आपका अधिकार है। निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अधिकारियों का, जो परीक्षार्थी है उनका अधिकार बिल्कुल है, क्योंकि वो परीक्षा दिए हैं, उनको कटअप के पास है, कटअप से 1-2 नंबर नीचे भी हैं। तो अगर वो परीक्षा दिए हैं तो क्यों नहीं अधिकार है। क्या वेटिंग लिस्ट के प्रावधान आप बता रहे हैं कि तीसरे फेज में चली जाएगी। शिक्षा विभाग से सूची गई है, शिक्षा विभाग से 4700 की सूची गई, उसमें भी 2000 पदों की कटौती की गई। तो निश्चित रूप से 23,000 से ज्यादा पद खाली है। सभी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको जारी करना पड़ेगा। और छात्र अभ्यर्थी काफी गुस्से में, अभ्यर्थी क्या करेंगे दूसरे मांगों के चलते हम लोग लगातार, इसके बाद हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी आज शुरू हो रही है। अगर नहीं होती, सरकार नहीं सुनती है, तो अंतिम विकल्प के रूप में हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। हम लोग का फैसला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको जारी करना पड़ेगा। किससे मांग कर रहे हैं आप, अतुल प्रसाद बीपीएससी से या शिक्षा विभाग से? दोनों से। ये दोनों, शिक्षा विभाग और बीपीएससी की गलती का ही
नतीजा है कि आज जितने भी हमारे साथी हैं वो सड़क पर आंदोलन के लिए विवश हैं। आपकी लापरवाही का नतीजा है कि सीटेट फेल वाले को, एसटीटी फेल वाले को, कई फर्जी वाले उनको नियुक्ति आपने दिया, और जो मेरिट वाले हमारे साथी हैं आज धरना पर बैठने पर मजबूर हैं। निश्चित रूप से जो गलती हुई है उसे खमियाजा छात्रवृत्ति नहीं भुगतना चाहते, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। चलिए कुछ और अभ्यर्थियों से हम बातचीत करेंगे और कुछ और अभ्यर्थियों से, कुछ महिला अभ्यर्थी यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगी? अतुल प्रसाद ने साफ तौर पे कह दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद जारी होगा। आप लोग का अधिकार नहीं है, अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी करना चाहिए। जब कुछ बच्चों का नहीं हुआ है तो उसमें से तो करना चाहिए। जितना सीट जब बोला गया है कि उतना देंगे तो उतना तो देना चाहिए। देखिए, आप मांग रही है मुझे मेरे एक सीट अधिकार दो, क्या मांगे बताइए? मेरा ये कट ऑफ 44 गया तो मेरा हो चुका है, पर एज के कारण नहीं हो रहा है। मेरा एज डेट ऑफ बर्थ है 2002, इसी वजह से नहीं हो रहा है, बस एज के लिए। देखिए, तमाम अभ्यर्थी जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से गर्दनी बाग में बैठे हैं सप्लीमेंट्री TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर। लेकिन अतुल प्रसाद का जो बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था यह अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं है। हालांकि अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम दिया है कि हम लोग आगे जो है राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और नहीं तो उच्च न्यायालय के पास जाएंगे, और इसकी शुरुआत जो है आज से हो गई है। बिल्कुल, तो जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो वैकेंट सीटें हैं उस पर भी रिजल्ट सामने आना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट उनके अनुसार कम बन रहा है। हमारे साथ कई शिक्षक भी जुड़े हुए हैं और छात्र नेता सौरभ भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत कमल जी से करना चाहूंगी। कमल जी, कल हमने चर्चा की थी इस पर कि इस बार क्या कट ऑफ्स आएंगे, जो बचे हुए रिजल्ट्स हैं, लेकिन इससे पहले ही आज देखिए पटना की सड़कों पर जो अभ्यर्थी हैं वो उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं मांग ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। इसकी जरूरत आपको क्या लगता है एज अ टीचर, क्यों जरूरी हो गई है? देखिए, सबसे पहले सभी लोगों को धन्यवाद। और सबसे बड़ी जो बात है कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो जारी करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप जो सीट दर्शाते हैं 1,20,000 और उतनी सीटें अगर पर्याप्त छात्र हैं तो उसको क्यों नहीं भरा जाए? शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी है दोनों में समन्वय होना चाहिए, और छात्रों का अधिकार है। ये रिजल्ट जो है पूरक रिजल्ट की मांग जो सौरभ जी के नेतृत्व में बहुत सारे छात्र कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इस मांग का समर्थन करता हूं। लेकिन चेयरमैन सर भी थोड़ा बंधे हुए हैं नियम कानून से। इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों के बीच सामंजस्य होना जरूरी है। और एक बात मैं छात्रों से एक मांग करूंगा कि अगर आपका रिजल्ट 11-12 में हो जाता है तो आप काउंसलिंग के लिए 6 to 8 और 9 और 10 में नहीं जाइए। अगर काउंसलिंग करा लीजिएगा तो टेक्निकल वहां पे दिक्कत, जैसा चेयरमैन सर बताए हैं, वो हो सकता है। फिर शिक्षा विभाग के मर्जी पे चीजें हो जाएगी। बिल्कुल। सौरभ जी, कमल जी ने तो कहीं ना कहीं सपोर्ट किया उन सारे अभ्यर्थियों का जो इस वक्त सड़कों पे हैं और मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। इसके अलावा और क्या मांगे हैं और क्यों ये मांगे उठ रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से ऋचा जी, आज जिस बात के लिए हम लोग बाध्य हैं, धरना पर बैठे हैं, इसकी जरूरत बीपीएससी और शिक्षा विभाग की गलती का ही नतीजा है। आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो अपने स्तर से कराया शिक्षा विभाग ने, उसमें सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई हजार फर्जी वाले वो पकड़े गए। आपको 2-3 दिन पहले औरंगाबाद से 11 लोगों की सूची आई है, आज तक पकड़े जा रहे हैं लोग। तो बताइए ना भाई कि आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों जारी नहीं करना चाहिए? 1,20,336 का जो डाटा आप बता रहे हैं, मात्र 97,000 लोगों को ही आपने ज्वाइन करवाया है। उसमें से भी 28,800 जो है नियोजित शिक्षक है, जो पहले से कहीं ना कहीं जॉब में है। ठीक है, वो बात है, उनको राजकर्मी का दर्जा देने की बात भी हो रही है, अभी तक नहीं मिला है। सेकेंड फेज की बहाली में भी बैठ रहे हैं। तो आज काफी लोग ये भी आए थे कि कट ऑफ हाई चला गया है। हमारे धरना प्रदर्शन में काफी लोग ये भी आए थे कि भैया हाई कट ऑफ चला गया है, इसके लिए भी आंदोलन को तेज किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर जो बैठक बुलाई गई है, जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, वो बिल्कुल जायज मांग है। अभी तक 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया। क्या वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है? जब तक किसी का अधिकार ही नहीं है तो निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। शिक्षा विभाग से जो सूची गई थी 4700 कुछ पदों के लिए, और मात्र 2773 लोगों को ज्वाइनिंग आपने कराया है। अभी तक फर्जीवाड़ा जो है हजारों लोग जो है, जिलों सूची जो है फर्जीवाड़े की वो आ रही है।
तो हम तो यही कहेंगे कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ही गलती का नतीजा है कि हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आज धरने पर बैठे हैं और लगातार हम लोग आज से राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो गई है। जिलों से जो खबरें आएंगी आपको आप देखने को मिलेगा कि लोग चक्का जाम करेंगे, पुतला दहन करेंगे, क्योंकि वादा खिलाफी बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट कहा था। 25 अक्टूबर के दिन उन्होंने ट्वीट किया था, मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, जो मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं उनको बाहर करेंगे, फर्जीवाड़े तरीके से जो नियुक्त हो रहे हैं जो जिनकी संख्या काफी हजारों में है उनको बाहर करेंगे। तो ओवरऑल डाटा जो है वो काफी हजारों की संख्या में है। तो अभी भी सीटों को खाली रखने का क्या उचित है? 23,000 से ज्यादा पद खाली हैं और हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं कोई कटअप को पार कर गए हैं। तमाम लोग जो ऐसे हैं जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो 1-2 नंबर कम है, 1 to 5 हो या 9, 10 या 11, 12 सब जगहों पर पद खाली है। सभी को पद पर भरा जाए, इस सभी मांगों को लेकर आज हम गर्दनीबाग धरना स्थल से पर बैठे थे और निश्चित रूप से अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि आपको किसी भी हाल में अगर आप रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो अंतोगत्वा हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना होगा। लेकिन अभी हम लोग अपनी लड़ाई को तेज करेंगे और जितने भी हमारे साथी शिक्षक अभ्यर्थी सुन रहे हैं निश्चित रूप से अगली जो बैठक होगी आंदोलन की तारीख जो तय होगी उसमें आपको आना है और हम लोग अपनी बात निश्चित रूप से सरकार को बाध्य करेंगे तो उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा। जी अमित जी, अभी सौरभ जी ने बोला कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना ही होगा। इसको लेकर अब राज्यव्यापी ये लोग आंदोलन करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। कमल जी भी इससे वाकिफ है कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इतना आक्रोश क्यों है? अगर आयोग की तरफ से रिजल्ट टाइम पे जारी भी कर दिया जाता है, रिजल्ट आउट भी कर दिया जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है उस रिजल्ट में, तो फिर छात्र इस तरीके का आरोप क्यों लगा रहे हैं? और लगातार मैं इससे पहले भी उन तमाम छात्रों के कमेंट्स यहाँ पर पिन कर रही थी, आप सब देख सकते हैं। जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं सब कहीं ना कहीं निराश हैं, कोई खुश नहीं है यहाँ पर। जी हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो कल भी जो मैंने कहा था आज भी उस बात को कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर केवल कमेंट करने से, ट्वीट करने से ये समस्याएं नहीं सुलझेंगी। डोमिसाइल नीति को लेकर के भी बहुत सारे छात्रों ने आंदोलन किया, लेकिन जब आंदोलन पर पहुंचना होता है, धरना स्थल पे पहुंचना होता है, आज हमारे सौरभ भाई धरना स्थल पे थे, उनसे पूछिए, उनको पता होगा और मैंने भी देखा है कि कितने छात्र वहां पर थे। सोशल मीडिया पर लाखों शिक्षक अभ्यर्थी अपनी समस्या बताएंगे, लेकिन आंदोलन के जब वक्त आता है, आंदोलन का जब दिन तय होता है तो उस संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी नहीं पहुंचते हैं, जिस वजह से सरकार तक जो मजबूत मैसेज जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। शिक्षक अभ्यर्थी अगर नाराज हैं तो नाराजगी सड़कों पर दिखनी चाहिए, नाराजगी संख्या बल में दिखनी चाहिए। वो संख्या बल में नहीं दिखता है, केवल सोशल मीडिया पर नाराजगी दिखती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज शिक्षक अभ्यर्थियों की ये दुर्दशा है, ये गलती है। पिछली बहाली में OMR शीट पहले जारी किया गया, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस बार OMR क्यों नहीं जारी किया गया? मेरे सोशल मीडिया पेज पे, मेरे व्हाट्सएप पर दर्जनों ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, सैकड़ों लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमारा कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आ रहा था लेकिन रिजल्ट फाइनल नहीं आया। तो गड़बड़ी अगर उनको लगता है कि हुई है तो उनको सड़कों पर उतरना चाहिए, संगठित होकर के विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग पहली परीक्षा से ही चल रही है, बीपीएससी TRE 1 से ही इसका मांग हो रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। जितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया, जिनका डबल काउंसलिंग हुआ था, मतलब 2 जगह रिजल्ट हुआ था, उनको हटाया गया, फर्जी को जो हटाया जा रहा, सबके जगह पर वेटिंग लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। और इस बार तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 6 to 8 में मोर देन 50% सीट्स खाली चली जाएंगी। रिजल्ट तो सभी पदों पर आया है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी तो अधिकांश 6 to 8 वाले हाई स्कूल यानी 9, 10 या +2 में भी वो पास हैं, तो वहां जाएंगे। 6 to 8 में 50% ज्यादा सीट खाली हो जाएंगी। उन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि बीपीएससी जारी करेगी, शिक्षा विभाग जारी करेगा कि नहीं करेगा, और इसके लिए तो अभ्यर्थियों को दबाव बनाना पड़ेगा। अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसमें संकोच में रह जाते हैं या ये सोचते हैं कि कुछ लोग जा ही रहे हैं आंदोलन में, हमें जाने की क्या जरूरत है। ऐसी सोच उनको त्यागना होगा। केवल सोशल मीडिया पर ट्वीट करने और कमेंट करने से नहीं होगा काम। आपको अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए उचित संख्या में जितने लोगों को दिक्कत है उतने सभी लोगों को पहुंचना होगा। ये नहीं कि आप दिक्कत कहें कि लाखों शिक्षकों अभ्यर्थियों को है और धरना स्थल पर सैकड़ों में की संख्या पहुंचेंगे आप।
तो फिर वो प्रभाव नहीं बनेगा। तो दिक्कत कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों में भी है, समस्या उनके साथ भी है, वो एकजुट होकर के आंदोलन में नहीं उतरते हैं, जिस वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई। अच्छा, अब मैं एक बार बीपीएससी का रिजल्ट भी आप तक शेयर कर दूं। पहले ये बीपीएससी का वेबसाइट है, आप लोगों को दिख रहा है ना सर, ये जो मैं स्क्रीन पे चला रही हूँ। इसके अलावा कुछ बता दो यार। तो ये तमाम जो रिजल्ट है, ये देखिए 9th-10th का मैथिली, सोशल लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन, डांस का, बांग्ला का, साइंस, उर्दू, इंग्लिश, ये तमाम रिजल्ट्स हैं। मैं इंग्लिश या उर्दू किसी में, इंग्लिश में चलते हैं, इंग्लिश का रिजल्ट मैं यहाँ पे खोज रही हूँ। शिवपाल को लेके भी पूछा जा सकता है कि शिवपाल ने कहा था कि अब कुछ होगा तो आप ही देखिएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है। शिवपाल ने ज्वाइन होने से पहले कहा था। मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, जी जी। तो ये सामने स्क्रीन पे ये इंग्लिश का रिजल्ट है। सीधे चलते हैं नीचे कट ऑफ में। कुछ कंफ्यूजन है जो मैं जानना चाहती हूँ आप टीचर से। तो ये इंग्लिश का कट ऑफ है, 9th-10th का मैंने ये निकाला हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है वो 74, रिजर्व में फीमेल का 73। 1% यहाँ पे मतलब एक नंबर जो है वो कम है। लेकिन आप ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 67 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल भी देखेंगे तो 67 है। तो मेरा सवाल यही है कि ये कैसे हो रहा है? ये भारी कंफ्यूजन उन सभी अभ्यर्थियों के बीच है जो इस बार रिजल्ट देख रहे हैं कि जब कैटेगरी वाइज है उसके बावजूद भी इस तरीके का रिजल्ट कैसे? दोनों कैटेगरी में सेम नंबर क्यों आ रहा है? कमल सर, देखिए, इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है इसमें है कि जो आरक्षण दिया गया है वो 35% दिया गया है और वो 36 आरक्षण, ठीक है। तो इसमें जब रिजल्ट बनाया गया तो रिजल्ट बनाते समय अगर 100 में से 35 स्वतः महिलाएं आ जाएगी तो हमें कटअप कम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वही चीज हुआ है, मतलब जनरल में कुछ कम थे तो 1 नंबर कम गया, बाकी कैटेगरी में लड़कियां पर्याप्त प्रतिनिधित्व कर रही होगी उसी कटअप पे, तो इसलिए कटअप कम नहीं किया। तो अगर लड़कियां कम होती है तो सीटें तो खाली रहेंगी वहां पे? नहीं, लड़की सीट खाली तब होगा जब 11-12 में उनका सिलेक्शन हो जाए, तब पूरक रिजल्ट जिसकी मांग सौरभ जी कर रहे हैं उस तरह से रिजल्ट आ सकता है। और एक बात और है, जैसे हमने अगर अभी इंग्लिश का देखा है, इंग्लिश के पेपर में कट ऑफ तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर वो कट ऑफ कम रहता है तो आपका कहने का मतलब है कि लड़कियां कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम है। फीमेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएससी ले लेते हैं, तो उसमें अगर कट ऑफ कम है तो इसका मतलब है कि लड़कियां कम है हमारे यहाँ से? नहीं, लड़कियां ज्यादा हैं। यह स्टेट, देखिए यह स्टेट जो क्वालिफाई किए थे लड़के और लड़कियां, उनका अगर रेशियो देखिएगा इन विषय में तो 40% लगभग लड़कियों का प्रतिनिधित्व इन विषय में। इंग्लिश में देखिएगा तो लगभग 40% लड़कियां हैं। और ऐसे स्थिति में जब कंपटीशन हुआ तो उसमें स्वाभाविक रूप से 35% महिलाएं आ गई, लड़कियां आ गई, तब कटअप कम कैसे हो सकता है? अगर 35% से कम अगर आपकी भागीदारी रहेगी तब आरक्षण दिया जा सकता है, जो कि मुझे टेक्निकली रूप से सही भी लग रहा है कि 35% से ज्यादा आरक्षण की आवश्यकता नहीं। मतलब जो अगर 35 पे आ रही हो तो वो जनरल में जाके फाइट करेंगी ना, फिर अब कौन सा मुद्दा नहीं? तो जनरल में वो जा सकती हैं, लेकिन जनरल महिला का अलग कटअप बनता है, बीसी महिला का अलग कटअप बनता है, ईबीसी महिला का अलग कटअप बनता है। और अगर उसमें सभी वर्ग में महिलाएं पर्याप्त प्रतिनिधित्व कर रही है 35% का, तो उनको अलग से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये सरकार का ही रूल है, चाहे वो किसी कैटेगरी में। हाँ, किसी कैटेगरी। मैक्स मतलब आप 35 तक जाएंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं दिया जा सकता है। हाँ, नहीं दिया जा सकता है। अगर वो 38 आ जाती हैं तो 35 से तो स्वतः वो ज्यादा हैं, इसलिए उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, कटअप सेम जाएगा दोनों का। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि परसेंटेज अगर ज्यादा होता है तो उस कैटेगरी का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने उन्हें 35। हाँ, 35% क्षैतिज आरक्षण है, इस कारण उनको लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, ये मुझे उम्मीद है कि ऐसे तमाम कैंडिडेट जो इस बार एग्जाम दिए थे, जो रिजल्ट देके कंफ्यूज हो रहे थे मेरी तरह, उनका आज यहाँ पर कंफ्यूजन, ये वाला जो कंफ्यूजन है वो तो जरूर दूर हुआ होगा।
अमित जी आपके पास आना चाहूंगी। कल तो हमने जो भी डिस्कशन किया, जी, आई जी। थिंक रिजल्ट में वो दिखा भी, वो चीजें हुई, कट ऑफ थोड़ा कम बिल्कुल, हो गया। बिल्कुल। अब 11-12 की बारी है और इसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बिहार से आते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं उनके साथ भी जो धोखा वाली चीजें चल रही हैं कि यूपी वाले को मौका, बिहारी को धोखा, वो ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं निराशा तो है ही कि इस बार क्या होगा इस बार 11-12। हाँ, देखिए 11-12 को कट ऑफ को लेकर के जो हमने कल डिस्कशन किया था, कमल सर भी थे और मैं भी था, वही बात साबित सही हो रही है। 9-10 में साबित हुआ उसका है सही, और 60-65 11-12 बहुत में है। भी। हाँ जी जी, बिल्कुल। 11-12 का पेपर बहुत टफ है और खास करके जो भी सोशल साइंस के पेपर हैं उनका क्वेश्चन, क्योंकि उनका जो दायरा होता है बहुत वास्ट होता है। लैंग्वेज पेपर का दायरा बहुत सीमित होता है और उसमें क्वेश्चंस के वैरायटी की चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो सोशल साइंस का पेपर है उसका दायरा बहुत वास्ट होता है, उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डेप्थ होता है। इसलिए 11-12 के सोशल साइंस के पेपर में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। हाँ, जो महिलाओं के कट ऑफ को लेकर के कंफ्यूजन है, उसमें जो महिलाएं हैं उनको ये समझना होगा कि हाई स्कूल में और +2 में वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है। क्लास 1 से लेके 8 तक यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 में वर्टिकल 50% रिजर्वेशन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जो सामान्य यानी कि पुरुषों के लिए, पुरुषों ने सामान्य कही उसके लिए अगर महिलाएं चयनित हो भी जाती हैं, फिर भी 50% अलग से महिलाओं का चयन होगा। लेकिन हाई स्कूल और +2 में ये नहीं है, वहां पे वर्टिकल नहीं होकर के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जिसको हम लोग हिंदी में क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। तो क्षैतिज आरक्षण में क्या होता है कि अगर ओरिजिनल मेरिट लिस्ट में ही 35% महिलाएं आ गई हैं तो फिर अलग से उनको सीट नहीं दिया जाएगा। 1 to 8 में कहानी इसके ठीक उल्टा है। अगर पहले से भी 50% आ जाए, इसके बावजूद 50% अलग से उनको रिजल्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए 1 to 8 में जो आप कट ऑफ देखते हैं उसमें बहुत वेरिएशन है मेल फीमेल में, लेकिन हाई स्कूल और +2 में जो मेल फीमेल का कट ऑफ है कई सारे कैटेगरीज में सेम है और कई सारे कैटेगरी में मात्र 1 आध नंबर कम होगा। तो ये है। लेकिन हाँ, इतना जानिए कि यूपी वालों का जो प्रभाव है वो तो बिल्कुल बरकरार रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे। वहां पे पहले से तैयारी लोग कर रहे थे +2 के लिए, पीजीटी के लिए, तो कंपटीशन तो टफ होगा। अदर स्टेट्स में भी लोग केंद्रीय विद्यालय वगैरह की तैयारी कर रहे थे पीजीटी, टीजीटी के लिए, तो कंपटीशन तो टफ है और अदर स्टेट के छात्रों के होने से बिल्कुल टफ है। लेकिन अब जो है तो है, उसका आपको सामना करना पड़ेगा, आप उससे मुंह चुरा के भाग नहीं सकते हैं। और जो कट ऑफ को लेकर के कंफ्यूजन है उसको मन से दूर कीजिए। जिनका हो रहा है इस बार उनको शुभकामनाएं, जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए माननीय के पाठक जी साहब ने कहा है कि हम अगले चरण की बहाली भी अगस्त में करेंगे। और जिनको ऐसा लगता है कि 1-2 नंबर से छूट गए हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने से मेरा हो सकता है, तो उनको संदेश है कि आप आंदोलन में उतरिए। हमारे सौरभ भाई हैं या और भी लोग जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें, उन सबके साथ मिलकर के एकजुट होकर के आंदोलन में उतारिए। अन्यथा जो है कि आपको फिर अगले बारी का ही इंतजार करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा। जी, ये प्रीति सिंह ने ये सवाल पूछा है, हमारे व्यूअर्स हैं, पूछ रही हैं सर 6 to 8 सोशल साइंस का रिजल्ट नहीं आया है, 26 को काउंसलिंग कैसे हो सकता है? जी, इस पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि काउंसलिंग जो है 26 से स्टार्ट है। ऐसा नहीं है कि 26 को ही है, 26 से लेकर के 30 तारीख तक लगातार काउंसलिंग चलेगा। और जैसे कि पिछले बार हुआ था कि डेट बढ़ाया भी गया था काउंसलिंग का, तो 26 से लगातार लिखा हुआ है नोटिस में, 26 से लगातार यानी कि कंटिन्यू रहेगा वो। 30 तारीख तक तो कम से कम चलेगा, जरूरत पड़ने पर उसके बाद भी डेट बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कोई ये कंफ्यूजन में नहीं रहे कि 26 को रिजल्ट नहीं आया है या 25 के रात तक रिजल्ट नहीं आया है तो 26 को काउंसलिंग कैसे होगी। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, वो लगातार लिखा हुआ कंटिन्यू चलेगा 30 तारीख तक। उसमें कोई शंका नहीं करना है कि आपको 26 के बाद में होगी। हाँ, उनको उनका जवाब मिल गया होगा, प्रीति जी अगर देख पा रही होंगी। जी बिल्कुल। नीरज जी ने ये पूछा है, नीरज मौर्य पूछते हैं सर 2 महीने पहले जो यूआर कैटेगरी है, मतलब जनरल कैटेगरी है, उसमें 67 और अब 88, क्या खेला है? देखिए ये फिर विषयों को लेकर के है ना। 67 जो कट ऑफ था वो 1 to 5 के लिए था, वहां पे सीटें बहुत ज्यादा थी, 70,000 80,000 सीट थी, लगभग 79,000 सीट था, इसलिए वहां पे कट ऑफ कम था। और ये जो 88 बता रहे हैं और 87 जो है वो हिंदी और इंग्लिश का कट ऑफ है। तो लैंग्वेज पेपर में हमेशा कट ऑफ ज्यादा जाएगा। कल भी कमलकांत सर ने समझाया था और मैंने भी कहा था कि लैंग्वेज पेपर में कट ऑफ ज्यादा जाएगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप दो अलग अलग चीजों को कंपेयर मत कीजिए। 1 to 5 के कट ऑफ को ये लैंग्वेज पेपर के कट ऑफ से आप कंपेयर मत कीजिए। दोनों बिल्कुल विपरीत तो नहीं, लेकिन अलग अलग चीजें हैं।
वहां पे तुलना नहीं की जा सकती है कि पिछली बार 67 क्यों था तो इस बार इतना क्यों है। सीटें ज्यादा थी, 1 to 5 का पेपर था, यहाँ पे सीट भी कम है और ये हाई स्कूल का लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर में तो जरूर ज्यादा कट ऑफ जाएगा। जी, और भी कई सवाल है। ये सवाल देखिए आदित्य ने पूछा है, TRE 2 में 6 to 8 में 50% भी नहीं भर पाएगा, डबल ट्रिपल होना शुरू हो गया है। और इसके साथ ही कई और भी सवाल है। मैं देखने की कोशिश करूंगी कि जो जेन्युइन सवाल होंगे, बाकी जो परेशान होंगे उनकी परेशानी यहाँ पर जो हमारे साथ शिक्षक है उनसे शेयर किया जाए। वो जाहिर सी बात है कि मदद करेंगे आपकी। तो आप सवाल पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवाल को लेने का, क्योंकि हमारे साथ जो शिक्षक जुड़े हुए हैं काफी अनुभवी हैं और कल इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था उसका मैंने खुद ही वो असर देखा था। तो मैंने सोचा एक बार फिर से आप सबके साथ मुखातिब हुआ जाए और जो भी समस्याएं हैं एक बार जरूर उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि अभी ये बहुत जरूरी है। बीच बीच में हम चर्चा की शुरुआत करते रहेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन ये सवाल लेते रहेंगे। सौरभ जी, आपसे थोड़ा बात कर लेती हूँ मैं। आगे क्या कहना है? मतलब आज तो सड़कों पे उतर गए, प्रदर्शन भी देखने को मिला था, मांगे भी रखी गई, कोई कहीं से भी कोई रिएक्शन आया क्या सरकार की तरफ से या फिर आयोग की तरफ से? नहीं, आयोग की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। जैसे ही अतुल प्रसाद जी कह रहे थे, जो बीपीएससी चेयरमैन है, कि जो प्रथम फेज की बहाली है उसके चैप्टर जो क्लोज हो गए हैं। शिक्षा विभाग अगर सूची भेजती है तो फिर हम सप्लीमेंट्री के बारे में सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब होगा तो आदि आदि कई चीजें बोल रहे थे, लेकिन इतना जरूर है। अमित विक्रम भाई सही बोल रहे थे कि जो हाल अभी है ना, अगर आप साथ नहीं है तो वही हाल सेकेंड फेज की बहाली में भी होगा। आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर फिर सड़क पर आएंगे, आप ज्वाइन करेंगे, एक जगह दो जगह जाकर सीट को छोड़ देंगे। तो सही बात है कि आप अगर कहीं एक जगह ज्वाइन करते 11वीं 12वीं में, तो फिर अगर आपका कहीं अलग रिजल्ट आता है तो आप उसको ज्वाइन नहीं करें, आप बिल्कुल उस चीज से हट जाए। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको जारी करना पड़ेगा। हम लोगों की जो डिमांड है कि अभी तक 97,000 लोगों ने आपने ज्वाइनिंग करवाई है, 23,000 पद रिक्त है, उसमें भी 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया है। तो सीधे सीधे सवाल है कि 11वीं 12वीं से लेकर और 1 to 5 में 13,000 से ज्यादा पद रिक्त है। तो सभी जगहों पर पद रिक्त है, तो पद को खाली करने का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि उसको जो है तीसरे फेज की बहाली में जोड़ेंगे, तो ये नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए। और यहाँ तक ये है कि ये बात को बरगलाना चाहता है शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों। ये कहती है कि डाटा वहां से आएगा, ये कहते हैं कि डाटा हम भेज दिए हैं बीपीएससी को। तो जाहिर सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि आज जिसको क्लास में अध्यापन कराने का काम होना चाहिए, आज वो सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर। और मांग कोई गलत मांग नहीं है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर उनका पूरा अधिकार है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनको जारी करना पड़ेगा किसी भी हाल में। हम लोग कल इसके आंदोलन की रूपरेखा और व्यापक करेंगे। छात्र अभ्यर्थी लगातार पटना में डटे हैं और विभिन्न जिलों से जो सूचनाएं आ रही हैं कि चक्का जाम की योजनाएं चल रही है और अगले महीने यानी 3 तारीख से हम लोग चक्का जाम करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हमारी आंदोलन जो है वो जारी रहेगी, प्रथम फेज हो या सेकेंड फेज हो। लेकिन अभी हम बात करेंगे प्रथम फेज की बहाली को लेकर। जो पूरक परिणाम है, जो पद खाली है, सभी को भरा जाए और जो भी सेकेंड फेज की बहाली में गड़बड़ी आएगी उसके लिए भी हम आंदोलन तैयार करेंगे। लेकिन अभी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए प्रतिबद्ध है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है हम लोग लड़ते रहेंगे। जी, मुझे ये उम्मीद है कि अभी जो भी लोग देख रहे हैं वो सौरभ जी से इत्तेफाक रखते होंगे और कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है वो अभी रखने की जरूरत भी है। खैर ये मेरा पर्सनल कमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से निराशा बिहारियों को हो रही है उसको देखते हुए मैं ये कह रही हूँ। दुर्गा शंकर जी ने एक सवाल पूछा है, बिहार महिला 85 हिंदी टीजीटी। मुझे ये लगता है कि ये पूछना चाह रही है कि हिंदी टीजीटी में जो कट ऑफ है 85 वो जाएगा क्या? कमल जी, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें। 85 वाले सुरक्षित हैं। देखिए 10+2 में साहित्य का भी जो पेपर है उसका भी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। रीजन क्या है, जो एमए किए हुए हैं वही इसको भर सकते थे, ठीक। और उसके बाद जो बीएड किए हैं, एमए किए हैं, उनकी संख्या या स्टेट पास करके जो आए हैं उनका अगर तुलनात्मक देखिएगा तो पिछली बार भी सीटें खाली रह गई थी, तो उनका लाभ इन लोगों को मिलेगा। और निश्चित रूप से 85 है तो कंफर्म रिजल्ट होना तय है। चलिए, तो उनको बहुत ही शुभकामनाएं। अगर आपने 85 लाया है तो आज आपको खुशखबरी मिलने वाली है। अर्चना जी ने पूछा है, सर फीमेल ओबीसी बिहार ज्योग्राफी पीजीटी में 51 है, हो सकता है क्या?
कमल जी? हो सकता है ये जो बात है, जैसे हिस्ट्री का जो पेपर है या ज्योग्राफी का जो पेपर है, ये काफी कठिन स्तर का था और इन लोग के कैटेगरी में सीटें भी बहुत ज्यादा खाली है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी पिछले बार बताया भी था, कल हम लोग जब थे लाइव, तो उस समय जनरल में 523 सीटें और बीसी में 777। ऐसा इसलिए हुआ कि पिछली बार सीटें इस कैटेगरी की खाली रह गई। तो इस कैटेगरी के कटअप में जो आप समानता देखते हैं, 1/3 जब कटअप जाता है तो 4 से 5 नंबर का गैप होता है और जब जनरल से 1.5 गुना रिजल्ट रहेगा तो कटअप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कम होगा। तो इतना पे भी इन लोग का रिजल्ट हो सकता है। चलिए, तो आपको भी एक उम्मीद है कि हो सकता है। सुमन जी ने पूछा है, सर मेरा 94 नंबर है, रिजल्ट शो नहीं कर रहा। अमित जी? देखिए, इनको जो है कि बीपीएससी से पत्राचार करना चाहिए कि आखिर इनका रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रहा है। कहीं डॉक्यूमेंट में हो सकता है गलती हो या कुछ ओएमआर वगैरह भरने में भी गलती हो सकती है। इसको लेकर के उन्हें ओएमआर शीट की मांग करनी चाहिए और इसके बावजूद अगर आयोग जवाब नहीं देता है तो कोर्ट का भी रुख कर सकती हैं। पूर्व में भी हमने देखा है कि कई मामलों में बीपीएससी के खिलाफ जब लोग कोर्ट में गए हैं तो जीते हैं। तो पहले तो ये ओएमआर मांग लें, आरटीआई फाइल कर लें या जैसे भी ओएमआर मिले ओएमआर की मांग करें, उसमें अपना चेक कर लें कि इन्होंने सही से भरा है सब कुछ, की सब कुछ ठीक है कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। अगर उसके बावजूद भी अगर उनको ओएमआर वगैरह मिलने के बाद भी लगता है कि 94 मार्क्स का रिजल्ट नहीं हुआ है तो बिल्कुल इनको कोर्ट का रुख करना चाहिए, लेकिन पहले इनको ओएमआर की मांग करनी चाहिए। अगर आयोग स्वतः अपलोड करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आरटीआई से भी ये ओएमआर की कॉपी मांग सकती है। जी, ये एक और सवाल है, पता नहीं इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा हुआ है, स्टडी एंड एंटरटेनमेंट लिखा हुआ है। आप जो भी जुड़ रहे हैं नाम तो जेन्युइन लिखिए ताकि समझ आए कि कौन कम्युनिकेट करना चाहता नहीं करना चाहता। ऐसे में समझ नहीं आता है कि आप ग्रुप में पूछ रहे हैं या खुद के लिए पूछ रहे हैं। एसएसटी इन्होंने दिया था और 6 to 8 में है, कट ऑफ जानना चाह रहे हैं, जिसको लेकर ये आजकल बहुत आशंकाएं हैं कि 6 to 8 में बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है। कमल सर बेहतर में जो बताएंगे कटअप होगा, एसएसटी का कटअप बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है। रीजन क्या है मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता दूं। इसमें 4 विषय थे और 4 विषय में कोई एक विषय का व्यक्ति एक्सपर्ट हो सकता है। अगर 30 नंबर एक विषय में ला रहा है तो दूसरे का एक्सपर्ट वो नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे। तो वहां पर एक में 30 और दूसरे में 25 ये रेशियो बैठ रहा है या 26, तो 56 यहां से हो गए। जीएस के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी स्तरीय था, तो वहां 24-25 स्कोर करना काफी जो है कि अच्छे लड़के ही कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि 80 से ±2 यही जनरल का कटअप रह सकता है मेल के लिए। जी, निखिल ने ये सवाल पूछा, ईडब्ल्यूएस कंप्यूटर साइंस 11-12 का कट ऑफ कितना रहेगा सर? कमल जी? कंप्यूटर साइंस में लड़कों की संख्या थोड़ा ज्यादा है 10+2 में, तो इसमें जो है कि जो कटअप क्या रह सकता है इसके संदर्भ में स्पष्ट तौर पे कहना यहाँ मुश्किल होगा। मैं कंप्यूटर का थोड़ा विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, इसलिए यहाँ मानकर चल सकते हैं कि 70+ थोड़ा रह सकता है, लेकिन एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। ये सवाल मनीष सीट भी काफी कम है, 11-12 में सीट भी कम है। तो उम्मीद हाँ, है इस कंप्यूटर में सीट कम है। चलिए, तो जिन्होंने भी निखिल ने सवाल पूछा था, निखिल आपके लिए उम्मीद भरी यहाँ पे किरण सर ने दे दी है। अब खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मनीष जी पूछ रहे हैं, मेरा एक सवाल है मैम, किसी को 79 मार्क्स है, हिंदी क्वालिफाइड है और दूसरी तरफ 80 लाकर हिंदी फेल है, लेकिन मेरिट दूसरे का बना, बताइए कौन ज्यादा सही है टीचर के लिए? कमल जी? इनका जो सवाल है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, या हो सकता है मैं बता रहा हूं इनका सवाल। जी, इनका सवाल ये है कि जो लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग था हिंदी वाला, इनका ये कहना है कि कोई लैंग्वेज में फेल कर गया हो लेकिन टोटल 79 लाया है, उसका मेरिट बन गया, और कोई लैंग्वेज में पास है और उसका 80 भी नहीं हो पाया है, ये इनका कहना है। तो कोर्ट के शरण में जा सकते हैं, दूसरा विकल्प तो है नहीं, रिजल्ट तो प्रकाशित हो चुका है। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि जो 80 स्कोर कर रहे हैं वो क्वालिफाइंग पेपर में पास, मुझे तो ऐसे लड़के नहीं मिले हैं।
ऐसे कुछ लोग बिल्कुल बोलते हैं कि बिल्कुल। ऐसे मेरा लड़के हम हैं। लोगों की कल मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा लोगों कोई ने होगा। कल भी इस बात पर कहा था, कमलकांत सर और मैं दोनों इस बात पर एग्रीड थे कि ऐसा बहुत रेयरली कोई होगा जो कि 80 नंबर लाएगा जीएस के पेपर में और हिंदी लैंग्वेज में वो 9 नंबर भी नहीं ला पाएगा 30 में से, जहां पे माइनस मार्किंग भी नहीं हो, मतलब तुक्का भी मारे आदमी तो 10 नंबर सही हो जाए। वैसे में रेयरली कोई होगा जो 80 नंबर लाएगा इधर मेन, मतलब बाकी जो जीएस वीएस का पेपर है या जो विषय का पेपर है, और उधर वो 9 नंबर नहीं लाएगा। रेयरिटी होगा कोई। अगर ऐसा उनको लगता है तो उनको कोर्ट की शरण में जाना चाहिए, वही अंतिम उपाय है, क्योंकि आयोग तो अब इस मामले में सुनने वाली नहीं है। एक बार फिर हिस्ट्री के लिए भी सवाल उठ रहे हैं। रंजन कुमार पूछ रहे हैं 11th-12th में हिस्ट्री में क्या होगा? 60 के आसपास जनरल रहने वाला है। क्वेश्चन काफी जटिल था। चलिए रंजन जी, एकदम सटीक जवाब आपको मिल गया है। आई होप कि आपको जो भी सवाल आपको परेशान कर रहा होगा उसका जवाब आपको मिल गया है। पीजीटी जूलॉजी के लिए भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं। 72 मार्क्स है इनका, ईबीसी है इनका, हो जाएगा क्या, कोई चांस? जूलॉजी में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है, पूरा हो चांस जाएगा। है 72 जूलॉजी में, करियर अगर का फंडा OMR भरने पूरा चांस है इनका। OMR भरने में दिक्कत नहीं है तो मिठाई इनको बांट देना चाहिए। चलिए तो मिठाई बांटिए, लेकिन अपना नेम पहले तो लिख लीजिए। आप ये करियर का फंडा जो लिखा हुआ है, नाम लिख देते तो ज्यादा अच्छा लगता है कम्युनिकेट। मुझे लगता है ये सब यूट्यूब वाला जो लॉगिन है ना, उसी से ये लोग कमेंट कर रहे हैं, उस वजह से इस तरह से नाम आ रहा है। सुषमा जी पूछ रही है ईबीसी फीमेल में 11th-12th हिस्ट्री में क्या कट ऑफ क्या होगा? मैं सुषमा कुमारी। 39 क्वालिफाई जस्ट कीजिए और हो गया आपका। मुझे उम्मीद है सुषमा जी, इस तरीके से किसी ने अब तक जवाब नहीं आपको दिया होगा इतनी स्पष्टता के साथ। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अगर आपने जितनी सीटें हैं उससे कम संख्या में ये लोग हैं, तो कटअप ऊपर जाने का सवाल ही नहीं है। अगर 45 भी किए होंगे, 40 भी किए होंगे, हो जाएगा। हाँ, ये हुआ क्या सर कि जो 6 to 8 का जो रिजल्ट आया उसके बाद से कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो बढ़ गई, क्योंकि जब पार्ट 1 का एग्जाम हुआ ये बिहार टीचर्स के लिए फेज 1 का, तो उसमें जो रिजल्ट्स है तो सबको ये लगा कि चलो इस बार भी 40 और 50 में सबका हो जाना है। लेकिन इस बार बिल्कुल भी वो माहौल बदला नजर आया। कट ऑफ 88, 90 तक गया, तो लोगों को ऐसा लगा कि क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखिए इसका आपने वो समझाया। जी बताइए। इसका कारण स्पष्ट है ना कि लोग डिसिमिलर चीजों का कंपैरिजन कर देते हैं। इसको समझना होगा कि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीजों का होता है। अभी एक अभ्यर्थी ने प्रश्न किया था ना कि पिछले बार 67 गया था, इस बार 88 क्यों गया? तो डिसिमिलर चीजों का वो कंपैरिजन कर रहे थे। वो 1 to 5 में जहां 80,000 सीट था उसका वो कट ऑफ बता रहे थे, और अभी ये भाषा विषय में जहां 4,000 8,000 सीट है वहां पर उसका वो कट ऑफ कंपेयर कर रहे हैं। तो डिसिमिलर चीजों का कट ऑफ कंपेयर करेंगे तो टेंशन बढ़ेगी। हर विषय का अपना अलग अलग कट ऑफ होता है, और उस विषय के जो विशेषज्ञ शिक्षक हैं वही बता सकते हैं उसका कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हर विषय में अलग अलग है। हर विषय का क्वेश्चन का अपना डेप्थ अलग अलग है, पैटर्न अलग अलग है। तो कोई लैंग्वेज के पेपर से हिस्ट्री को कंपेयर करे तो वो बिल्कुल गलत अनुमान लगा लेगा। कोई साइंस के पेपर से अपना वो 6 to 8 के पेपर से +2 के पेपर को कंपेयर कर लेगा, वो बिल्कुल बेमानी बात होगी। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन का जो दिक्कत है कि लोग डिसिमिलर चीजों को कंपेयर करके मन में एक टेंशन पाल लेते हैं कि 6 to 8 में ऐसा हुआ तो +2 में भी ऐसा हो जाएगा। +2 में परिस्थितियां अलग होती हैं, अभ्यर्थी कम रहते हैं, उस विषय के विशेषज्ञ ऑलरेडी वो रहते हैं, तो वहां पे चीजें अलग होंगी, वहां पे परिस्थितियां अलग होगी। 6 to 8 में, खास करके 6 to 8 में जो लैंग्वेज पेपर्स थे, 9-10 में भी जो लैंग्वेज पेपर्स थे, वहां पे स्थितियां अलग हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों को तुलना एक साथ नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी भूल अभ्यर्थी कर रहे हैं। जी, अक्षत जी का ये सवाल है 75 ईबीसी पीजीटी कंप्यूटर साइंस, एनी चांसेस? कोई भी बता सकते हैं आप दोनों में से, अमित जी या फिर कमल जी, आप दोनों में से कोई अगर हम दोनों कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं जी, हम दोनों कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन जो अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि आप बॉर्डर लाइन पर हैं, आप बॉर्डर लाइन पे हैं। अभ्यर्थियों का जो रुझान है उनका जो उनकी सांसें तो यहीं पे अटक गई, वो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं बस रात भर का इंतजार है। लेकिन ये जानिए ईबीसी कैटेगरी में है तो चांसेस हैं कि 75 पे हो जाना चाहिए, होने के चांसेस ज्यादा हैं।
लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कंपटीशन ज्यादा है, अभ्यर्थी ज्यादा हैं वहां पर, और सीट भी कम है इस बार, तो इसलिए कंपटीशन टफ है वहां पे। लेकिन हाँ, ईबीसी कैटेगरी में 75 होने के चांसेस हैं। एक बार फिर से ये सवाल आया है, सीतामढ़ी से इन्होंने पूछा है, मैम हिंदी क्लास 9-10 में वैकेंसी 4800 है एंड रिजल्ट 46 है, क्या हुआ प्लीज बताइए। ये 200 सीट का देखिए, क्या इसमें मैं बता दे रहा हूं कि कल भी इस पर चर्चा हुई थी और हमने कहा था कि SC ST कैटेगरी में जो सीट्स हैं वो खाली रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर SC ST कैटेगरी में बीएड प्लस एस्टेट अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, तो इस वजह से सीट खाली हो सकते हैं। लेकिन जब कैटेगरी वाइज ब्रेकअप करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना सिलेक्शन हुआ है, उनको वो डेटा थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, तब एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कहाँ खाली है। और हमारा ये आकलन है, हमारा अपना एनालिसिस ये है कि SC ST कैटेगरी में सीट्स खाली बचेंगे, बाकी जनरल OBC EBC कैटेगरी तक में सीट खाली नहीं बची होंगी। जो 200 सीट की बात कर रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि वो SC ST कैटेगरी के सीट्स होंगे। जी। अंबिका शर्मा ने पूछा, मैम मैं ओडिशा से हूँ और फीमेल हूँ, मेरा SST 6-8 में 79 SST जनरल गर्ल्स का कितना जाएगा 6 to 8? सुरक्षित हैं पूरी तरह से। अंबिका जी, खुशखबरी है आपके लिए, आप बहुत ही सुरक्षित हैं और आपका रिजल्ट आ सकता है। विनोद जी ने पूछा है, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स दोबारा देंगे, मेरा 1 नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ, TGT हिंदी में इनका 87 था, कट ऑफ 88। जी, देखिए जी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, इनको भी प्रयास करना चाहिए। जो हमारे अभी छात्र नेता थे या और भी लोग सोशल मीडिया पर हैं, आपस में कनेक्ट होकर के प्रयास कीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। अगर 1 नंबर से छूटा है तो चांसेस हैं कि इनका हो भी सकता है। तो तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, जो सबके अभी मन में यही चल रहा है कि क्या होगा क्या होगा। हालांकि जिसका रिजल्ट आ गया उसके लिए तो यही सोच रहे हैं कि अब सड़कों पे आना पड़ेगा, लेकिन जिनका नहीं आया वो अब तक भी यही सोच रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से कट ऑफ सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत टफ होता दिख रहा है। इस पर चर्चा बरकरार रखेंगे। फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी सवाल पूछ रहे थे, उनको उनका जवाब मिला होगा। और इस सेशन में हमने, मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने बहुत लोगों को तो आज नौकरी भी बांट दी है, ये कह दिया है कि उनको बहुत शुभकामनाएं, तो वो भी मिठाई खाएं और मिठाई बांटे। बाकी जिनका नहीं हुआ, हौसला रखना है, हौसले बुलंद होंगे तभी आप अपने सपने को पूरा करेंगे। बाकी प्रदर्शन कीजिए जिस तरीके से हो, शांति बनाए रखिए, और जैसे अपनी मांगे आप मनवाते हैं, मनवाइए अपनी मांगे, और पढ़ाई कीजिए, फिर से एग्जाम दीजिए। बहुत शुक्रिया हम दोनों मेहमान का जुड़ने। धन्यवाद सभी।